महाराज जी, राधा केली कुंज में ऐसी कौन सी चुंबक लगी है कि जो सबको अपनी ओर खींच रही है? जो एक बार यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है, ऐसा इनका भाव है। राधा राधा राधा, बच्चा बस इतना ही है। ये दो अक्षर हैं जो परमात्मा तक को घसीट लेते हैं। तुम तो जीव हो। राधा राधा, जहां उच्चारण हो, यद जापा सकदेव गोकुल पते राकर्थ तत्क्षणा। राधा का नाम उच्चारण करने मात्र से गोकुलपति श्री कृष्ण तत्क्षण आकर्षित होकर उपस्थित हो जाते हैं। यद जापा सकदेव गोकुलपते राकर्ष तत्क्षणा, जत्र प्रेमताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरे तुच्छता। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। ऐसा राधा नाम से प्रेम प्रकट होता है। तो यहाँ राधा नाम की गूंज है, यहाँ राधा नाम का प्रभाव है। 24 घंटे राधा नाम राधा के कुंज में कीर्तन होता है। शेष समय वाणी चर्चा, वाणी गायन, आठों पैरष्ट्याम श्री जी की सेवा, महापुरुषों के चरित्र, महापुरुषों का समागम, ये सब परमाणु घसीटते हैं। और कोई जादू नहीं है, राधा नाम का खेल है। ये राधा नाम का चमत्कार है। महाराज जी, धाम आना, संत समागम होना भजन का प्रयास है या ये मेरा प्रारब्ध था या श्री जी की कृपा है? महाराज जी, श्री जी की कृपा है, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। प्रारब्ध तो केवल सुख और दुख दे सकता है। शुभ कर्म का फल सुख है, लौकिक। अशुभ कर्म का फल दुख है, लौकिक। लेकिन पारलौकिक सुखों को प्राप्ति कराने के लिए परमार्थ साधन है। पर संत समागम, भगवत धाम, भगवत प्रेम ये कृपा से होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा से होता है संत समागम। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का मिलन नहीं होता। बिना संतों की कृपा के भगवान के मार्ग में चलने का उत्साह नहीं होता। इसलिए सब कृपा के अधीन है। ये धाम आना, संत समागम होना, भगवत साधना होना, भगवत दर्शन होना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये भाग्य के अधीन नहीं, कृपा के अधीन है। पुष्पेंद्र शुक्ला जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है एवं इसके समूल नाश करने की सतत साधना कैसे हो? अज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अज्ञान के कारण ही हम अपने को देह मानकर और देह भाव में विचरण करते हैं। ये भ्रम मूलक अज्ञान है। आत्मस्वरूप का विस्मरण हो जाना और देह भाव से युक्त हो जाना, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञान, मोह, भ्रम, इसी का मूल कारण है ये अहंकार। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, इस आवागमन का भी मूल है। ये समस्त दुख भय चिंता का भी मूल है। अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान होते ही इसका समापन हो जाता है। या तो भक्ति के मार्ग में चलते हुए अहंकार को भगवान में समर्पित कर दे, या सांख्य योग ज्ञान के द्वारा इस अविद्या का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो अहंकार का नाश हो सकता है। अहंकार का नाश करने के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अधर्माचरण का त्याग करो और धर्ममय आचरण करो, और उन आचरणों के भी कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार यही जन्म मरण का हेतु है। ये विविध कर्मों को कराने वाला, शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला और नाना प्रकार के भोगों का भोगने वाला, यही कर्ता और भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये मूढ़ता, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार ही अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। बात समझ में आ रही है जी? सूरज कुमार जी, पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के शरणागति होने का सबसे सरल उपाय क्या है महाराज जी? संत संग।
बिना संत संग के, रसिक संग के शरणागति हो ही नहीं सकती। अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवत मार्ग की चाह ही उत्पन्न नहीं होती। भोगियों के संग से भोग की चाह होती है और योगियों के संग से योग की चाह होती है। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भोकर पंथ। यदि हम संसार की कामनाओं से युक्त कामी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारे अंदर कामनाओं की ही उत्पत्ति होगी और वो कामनाएं बढ़ेंगी और मुझे आवागमन के चक्र में डालेंगी। और यदि हम संतों का संग करेंगे तो उस संग के प्रभाव से हमारा मन प्रभु की प्रियाजू के चरण शरण की तरफ भागेगा और मन के दोष नष्ट होकर हमारा आवागमन बंद हो जाएगा। हम परम धाम में निरंतर प्रभु के समीप वास करेंगे। मेजर संजीत पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत भक्ति में मन पूरी तरह समर्पित नहीं हो पा रहा, क्या करें कि मेरा मन काबू में रहे और राष्ट्र सेवा के साथ साथ भक्ति में भी मन एकाग्रचित हो? नाम जप, नाम जप निरंतर अभ्यास करो। उठते बैठते चलते फिरते बहुत जल्दी भक्ति की पूर्णता हो जाएगी। बहुत जल्दी भगवान की रूप माधुरी में मन लगने लगेगा। भगवान की कथा प्राण प्यारी हो जाएगी। भगवान के भक्त प्राण प्यारे हो जाएंगे। भक्तों के चरित्र प्राण प्यारे लगने लगेंगे। यही तो भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद परम व्याकुल तेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और निरंतर नाम जप हो, सब ठीक हो जाएगा। आचरणों को सुधारिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से समस्त भक्ति के अंग पूर्ण हो जाएंगे। समस्त भक्ति के अंगों में प्रीति हो जाएगी। नाम जप पूर्ण है। नाम जप करने से बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। पहले पाप नष्ट होते इसलिए हृदय जलता है, मन नहीं लगता। लेकिन यदि नाम जप करते करते पाप नष्ट हो जाए फिर हृदय नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु निज दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम रूपी रतन जब मिल गया तो मुझ गरीब को परमानंद की प्राप्ति हो गई, अचाह स्थिति हो गई। इसलिए नाम जप करो। हेमंत जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत महापुरुषों के जीवन में भी असाध्य रोग कष्ट आते हैं, तो क्या इन महापुरुष जनों का जन्म भी कर्म बंधन वश होता है? देखो, आचार्यों का और भगवान का अवतार प्रकृति को अधीन करके होता है। शेष सबका जन्म प्रकृति के अधीन होता है। केवल आचार्य और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं। कोई कर्म बंधन उनका नहीं। लेकिन और भी बड़े बड़े महापुरुष जो हैं ये सब प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं और परमात्मा की आराधना के द्वारा ये प्रकृति से ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। पर इनका कर्म बंधन रहता है। उसी के अनुसार उनके शरीर को भारी से भारी कष्ट देखा गया। किसी के गले में कैंसर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीरों में देखा गया। उसका कारण है कि अनंत जन्मों का ताप खत्म होने वाला है। अब वो जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए सब कर्मों को, संचित कर्मों को भगवान ने भस्म कर दिया। नए कर्म जो हैं वो निष्फल हो गए। प्रारब्ध को भोगवा दिया और वो भगवत प्राप्त हो गए। केवल आचार्य और भगवान इस कर्म बंधन से रहित, बकाया सब कर्म बंधन से युक्त ही जन्म लेते हैं। महाराज जी, पहले से निश्चित होता है कि इस जन्म में इस महापुरुष का मतलब ये उस कोटि में आ जाएंगे? कई जन्मों से भजन होता है। कोई पहली बार थोड़ी भजन में प्रवेश हो। कई जन्मों से भजन होते होते फिर वो चढ़ाई पे चढ़ पाता है। कोई कोई ऐसा होता है गुरु कृपा से एक ही जन्म में काम बना लेता है, किसी के कई जन्म लगते हैं। तो ये तो नहीं है कि अगले जन्म में ये महापुरुष हो जाएगा। अब उसका भजन किस कोटि का? जैसे भरत जी ने भजन किया, भजन में चूक हो गई कि हिरण में ममता हो गई,
और अंतिम समय मरते समय हिरण का ध्यान किया तो अगला जन्म हिरण का हुआ। अब हिरण के जन्म में इतनी तपस्या और भजन की कि अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो इसमें भाग्य रचना नहीं, इसमें भजन की बात रही, पुरुषार्थ की बात रही कि हिरण के शरीर में भी रहकर इतना भजन किया कि अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। इसमें भाग्य नहीं, इसमें भगवान की कृपा और भजन काम करता है।